बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम और आज का हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जर्मिनेशन किसे कहते हैं। जर्मिनेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें डोरमेंट एम्ब्रियो, ठीक है, डोरमेंट एम्ब्रियो क्या होता है, वेकअप होता है। पहले हम देख लेते हैं डोरमेंट एम्ब्रियो किसे कहते हैं। डोरमेंट एम्ब्रियो उसको कहते हैं जो सीड के अंदर हमारे पास एक बेबी प्लांट मौजूद होता है, जो कि जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है सीड को तो फिर ग्रो करता है। फेवरेबल कंडीशन से मुराद कि सीड को सॉइल मिल जाए, फर्टिलाइजर सॉइल हो, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद हो, वाटर मौजूद हो प्रॉपर मिकदार में, तो फिर वहाँ पर वो सीड क्या करता है, ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, तो सीड के अंदर जो नन्हा प्लांट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट एम्ब्रियो कहते हैं। डोरमेंट मीन्स कि वो अभी एक नींद में सोया हुआ है कि जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो डोरमेंट एम्ब्रियो को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो वेकअप जाग जाता है, ठीक है, ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। मीन्स के सीड से एक नन्हा पौधा निकलना क्या कहलाता है, सीडलिंग कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, एक सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलना और उससे एक नन्हा प्लांट ग्रो कराना, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, जर्मिनेशन का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स होती है जर्मिनेशन की, ठीक है, हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन। और इसकी एक खास टाइप भी पाई जाती है जिसको विविपेरस जर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक एनिमल्स लाइक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन को। तो हाइपोजियल की लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो, और जेल का मतलब होता है हमारे पास अर्थ। मतलब कि ये वो जर्मिनेशन होती है जिसके अंदर कोटिलिडोन अर्थ के नीचे होता है। ठीक है, अब कोटिलिडोन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास कोटिलिडोन, हम इस पार्ट को कहते हैं प्लांट के। कोटिलिडोन कहाँ पाया जाता है, ये सीड के अंदर मौजूद होता है। जब सीड बर्स्ट होता है, फटता है, तो उसमें से एक कोटिलिडोन निकलता है। कोटिलिडोन किसे कहते हैं, कोटिलिडोन एम्ब्रियोनिक लीव्स को कहते हैं। मतलब कि वो रीजन जो लीव्स फॉर्म करवाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लीव उसको कहा जाता है, जो कहाँ मौजूद होते हैं, सीड के अंदर मौजूद होते हैं। अब जिन प्लांट्स का कोटिलिडोन अर्थ के नीचे होता है तो उन प्लांट्स को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं, और जिनका अबव द अर्थ होता है, मतलब कि अर्थ के ऊपर पाया जाएगा, उनको हम एपिजियल जर्मिनेशन कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल टर्म को भी देख लेते हैं ताकि इन टर्म्स को समझना आसान हो जाए हमारे लिए। हाइपोकोटाइल किसे कहते हैं, हमारे पास जो कोटिलिडोन है उसके नीचे पाया जाने वाला रीजन, ठीक है, जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, हाइपोकोटाइल, क्योंकि वो कोटिलिडोन के नीचे है। मतलब निचला पार्ट जो ग्रो करता है कोटिलिडोन से, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। और जो कोटिलिडोन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, हमारे पास जो स्टेम होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एपिकोटाइल कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन में जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसका जो हाइपोकोटाइल ग्रोथ होती है वो लोअर होती है। किससे, एपिकोटाइल से। मतलब उसका एपिकोटाइल ग्रोथ रेट हायर है जबकि हाइपोकोटाइल ग्रोथ रेट लोअर है। मीन्स कि जब एक सीड से हमारे पास क्या होगा, हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा और एपिकोटाइल ग्रो करेगा, तो एपिकोटाइल का जो ग्रोथ रेट होगा वो ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से ग्रो करेगा, जबकि हाइपोकोटाइल क्या करेगा, थोड़ा सा हमारे पास लो ग्रो करेगा, मतलब उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेम और पी प्लांट वगैरह में ये जर्मिनेशन पाई जाती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, हमारे पास एपी मीन्स अबव, मतलब कि अर्थ से अबव होगा। ठीक है, जेल मतलब अर्थ। तो हमारे पास क्या होगा, कोटिलिडोन जो होगा इसका अर्थ से ऊपर आ जाएगा, जबकि हमने हाइपोजियल में देखा कि जो हमारे पास कोटिलिडोन था वो अर्थ के नीचे ही था। तो यहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं कि सीड है आपके पास, जब सीड ग्रो करता है तो हाइपोकोटाइल क्या करता है, यहाँ पर जब ग्रो करता है तो यहाँ पर जो हमारे पास कोटिलिडोन है वो क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर आता जा रहा है। तो फाइनली वो फॉलेज लीव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉलेज लीव्स किसे कहते हैं हम, यहाँ पर जो इसके फर्स्ट लीव्स होते हैं, जो सबसे पहले लीव्स ओपन होते हैं, उनको फॉलेज लीव कहा जाता है। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो कोटिलिडोन है वो अबव द सॉइल होता है, बिकम ग्रीन, और वो किस में हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज, मतलब पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं, जो फॉलेज लीव कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हाइपोकोटाइल होता है, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसकी हाइपोकोटाइल ग्रोथ रेट लोअर था, जबकि इसका क्या होता है, हाई होता है, और इसका जो एपिकोटाइल ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, इसका लोअर। मतलब ये इसके अपोजिट काम कर रहा होता है एपिजियल जर्मिनेशन में। मतलब इसमें क्या होगा, हाइपोकोटाइल तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा, जबकि जो इसका एपिकोटाइल है हमारे पास जो कि कोटिलिडोन से अबव का होगा ना, ये हमारे पास कोटिलिडोन, तो इसके जो अपर पार्ट होगा वो थोड़ा स्लो ग्रो करेगा। मतलब यहाँ पर ग्रोथ रेट एपिकोटाइल का स्लो है, जबकि जो हाइपोकोटाइल है उसका ग्रोथ रेट तेज़ है, ठीक है, ज़्यादा रैपिड है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का जर्मिनेशन का, जिसमें हमने 2 टर्म्स को डिस्कस किया। अब इसकी खास टर्म को देख लेते हैं, स्पेशल टाइप को, जो हमारे पास इंटर लेवल में पूछ ली जाती है आपसे, विविपेरस जर्मिनेशन। तो विविपेरस जर्मिनेशन हमारे पास हमने कहा था कि एनिमल लाइक भी होती है। एनिमल लाइक कैसे होती है कि वो कोई भी बेबी जो होता है वो एनिमल के अंदर ही ग्रो कर रहा होता है ना, पेट में उनके,
तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन देख लेते हैं। ये ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव प्लांट्स हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि कहाँ पाए जाएँ, वाटर बॉडीज़ के पास। मिसाल के तौर पर जैसे दरिया हो गया, नदी हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई, लेक हो गई, ठीक है, सी हो गए, समंदर हो गया। इस तरह की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके करीब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मैंग्रोव प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा कम इस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो अक्कर सीड जर्मिनेशन वाइल स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट, मतलब यहाँ पर सीड जब ही ग्रो कर जाते हैं जब वो अपने पेरेंट के साथ अटैच हुए होते हैं। मतलब यहाँ पर तो हमने ये कंडीशन देखी ना, जब सीड अलग हो गया अपने पेरेंट प्लांट से, फिर उसको ज़मीन में बोया गया, फिर वो होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि सीड का अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच हुए हुए, क्या हुए हुए, अटैच, ठीक है, पेरेंट प्लांट से अटैच हुए हैं और वो जब ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो ग्रो करते हैं तो इनका प्लोम्यूल और रेडिकल रीजन, ठीक है, प्लोम्यूल मीन्स जहाँ से शूट ग्रो करना शुरू करता है, मतलब स्टेम ग्रो करना शुरू करता है, और रेडिकल जहाँ से रूट्स जो होते हैं ग्रो करना शुरू करती हैं। तो ये दोनों रीजन डेवलप हो जाते हैं और रूट्स और स्टेम को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेट क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज, इनका साइज बढ़ता है जिसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वेट बढ़ता है तो ये डिटेच हो जाते हैं किससे, अपने पेरेंट प्लांट से, ये अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। कहाँ गिरेंगे, ये मड्डी सॉइल में गिरेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से जो मट्टी होगी वो मड्डी हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो सॉइल होगी वो मड्डी हो जाएगी। जो और क्या कर लेंगे, खुद को एस्टैब्लिश, मतलब कि एक न्यू इंडिविजुअल में फिर वो ग्रो करने लगे, मतलब मरेंगे नहीं बल्कि अपने इंडिविजुअल को ग्रो कराना शुरू कर देंगे और एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं हम एक दफ़ा से रिव्यूज़ का जो आज हमने लेक्चर लिया, ठीक है। हमारे पास जर्मिनेशन एक ऐसा अमल था जिसके अंदर हमने देखा जो सीड है एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उस अमल को हम जर्मिनेशन कह रहे हैं। हमारे पास हाइपोजियल और एपिजियल जर्मिनेशन थी। हाइपोजियल जर्मिनेशन हम उसको कहते हैं जिनके जो कॉटिलीडोन है ज़मीन के नीचे रह जाते हैं, ठीक है, और एपिजियल जर्मिनेशन हम उसे कहते हैं जिनके जो कॉटिलीडोन है ज़मीन के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा इसमें कि जो कॉटिलीडोन इसके हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल होते हैं, तो हाइपोजियल के अंदर हाइपोकोटाइल का ग्रोथ रेट कम होता है जबकि एपिकोटाइल का ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर एपिजियल जर्मिनेशन में क्या हुआ था, एपिकोटाइल का ग्रोथ रेट कम था जबकि हाइपोकोटाइल का ग्रोथ रेट ज़्यादा था, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, ये ग्रेम और पी वगैरह में पाए जाते हैं, जबकि ये सनफ्लावर और कैस्टर वगैरह में पाए जाते हैं। जबकि जो विविपेरस जर्मिनेशन है वो किस तरह होती है, एनिमल लाइक होती है, मतलब ये इनमें सीड क्या हो जाते हैं, अपने पेरेंट बॉडी के अंदर ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाते हैं कि प्लूम्यूल और रेडिकल फॉर्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से इनका वेट बढ़ता है और वो अपने पेरेंट बॉडी से टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे, उसको मट्टी जब मिल जाती है तो फिर ये ग्रो हो जाते हैं।